हनोक की पुस्तक अध्याय 2। उन सभी अपराधों के कारण जो पापी और अधर्मी ने उनके खिलाफ किए हैं, देखो, वह अपने 10,000 संतों के साथ आता है, ताकि सभी प्राणियों का न्याय करे, दुष्ट जाति का विनाश करे और सभी प्राणी को घुड़के। यह वचन आपको बाइबल के नया नियम के अंदर भी यहूदा की पुस्तक में अध्याय 1 के 14 और 15 आयत में भी मिलेगा। इन वचनों को, जो कि बाइबल के नए नियम में यहूदा की पत्री में लिखा गया है, इस पुस्तक की प्रामाणिकता को और बढ़ाता है। हनोक की पुस्तक अध्याय 3। स्वर्ग में रहने वाले सभी जानते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। वे जानते हैं कि हम पर प्रकाश डालने वाले आकाशीय पिंड अपना रास्ता नहीं बदलते हैं। उसके आदेशों को बिना अतिक्रमण के हमेशा मानते हुए वे सब अपने अपने समय पर उदय होते हैं और नियमित रूप से अस्त होते हैं। वे पृथ्वी को देखते हैं और अचानक जो शुरू से अंत तक यहाँ चलता है, वे सब कुछ जान जाते हैं। वे देखते हैं कि परमेश्वर की प्रत्येक रचना उसके लिए तय पथ का अनुसरण करती है। वे गर्मी और सर्दी को देखते हैं। वे देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पानी से भर चुकी है और यह कि बादल, वाष्प और बारिश तापमान को ठंडा करते हैं। हनोक की पुस्तक अध्याय 4। वे विचारते हैं और प्रशंसा करते हैं कि प्रत्येक पेड़ को पत्तियों का ताज पहनाया जाता है, और तब वह उन्हें कैसे खो देते हैं, केवल 14 विशेष अधिकार प्राप्त पेड़ों को छोड़कर, जो हमेशा हरे रहते हैं और जो कई सर्दियों तक वसंत की उपस्थिति दिखाते हैं। हनोक की पुस्तक अध्याय 5। वे फिर गर्मी के दिनों में सराहना करते हैं कि सूर्य अपनी दौड़ के आरंभ से पृथ्वी को कैसे गर्म करता है। जब तुम पत्ते की ताजगी चाहते हो, जब चिलचिलाती गर्मी से मिट्टी फट जाती है और तुम मैदान में या पहाड़ पर चलने में असमर्थ हो जाते हो। हनोक की पुस्तक अध्याय 6। फिर वे सराहना करते हैं कि कैसे उसी समय पत्तियों से खुद को ढकने वाले पेड़ फल भी देते हैं, लेकिन उसी क्षण वे यह समझते हैं और पहचानते हैं कि वह जो सदा काल का है, वही हमारे लिए यह सब कुछ करता है, कि प्रत्येक वर्ष के सभी कार्य की उसकी सभी कृतियाँ उसके आदेशों का हमेशा अनुसरण करते हैं। हालांकि परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि ये सभी चीज़ें गुजर जाएगी। वे देखते हैं कि समुद्र और नदियाँ अपने अपने मिशनों को कैसे पूरा करती है। जबकि तुम्हें कठिनाई होती है, तुम केवल अपूर्ण रूप से अपने प्रभु की आज्ञा मानते हो। तुम उसके आदेशों को तोड़ते हो, उसकी महानता की निंदा करते हो, और तुम्हारा अधर्मी मुंह उसकी महिमा की निंदा करता है। कठोर दिल वाले पापी, तुम्हारे लिए कोई शांति नहीं होगी। तुम्हारे दिन शापित हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन के वर्ष जीवितों की पुस्तक से मिटा दिए जाएंगे। तुम सभी प्राणियों में निंदनीय ठहरोगे और तुम दया नहीं प्राप्त करोगे। उस दिन तुम्हारी शांति सब धर्मियों के अनंत अभिशापों से भंग होगी और वे पापी हमेशा के लिए निष्पादित होंगे। हाँ, वे तुमसे और साथ ही दुष्ट से भी घृणा करेंगे, लेकिन चुने हुओं को प्रकाश, खुशी, शांति और संसारिक विरासत है। तुम्हारे लिए अधर्मी तुम्हारे लिए अभिशाप है। तब चुने ज्ञान प्राप्त करेंगे और कोई अपराध नहीं होगा, कोई अशुद्धता नहीं होगी, कोई घमंड नहीं होगा, लेकिन वे विवेकपूर्ण व्यवहार करेंगे, खुद को विनम्र करेंगे और उन पवित्र आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। अतः वे अपने जीवन के सभी समय दोषी नहीं ठहरेंगे और उनकी मृत्यु बिना परेशानी और बिना दर्द के होगी।
उनके दिनों की संख्या पूरी होगी, वे आनंद और शांति में बूढ़े हो जाएंगे और उनकी खुशी के वर्ष आनंद के साथ, शांति के साथ, बिना छाया के, बिना परेशानी के, उनके अस्तित्व के सभी समय बहुगुणित होंगे।